अजय दामिनी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है, मैं उसमें कैसे शामिल हो जाऊं? उसी तरह जैसे पहाड़ में सुरंग बनाते हैं, धीरे धीरे तू प्रचार में शामिल हो और अजय के दिल में तेरे लिए जगह बनती जाएगी। बता अब कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया बुरा नहीं है मम्मी। ये बच्चे भी ना बहुत शैतान हो गए। बसंती भाभी, ये चाय कौन सी है? बहुत स्वादिष्ट है। मैंने अपने खेत में हरी चाय की पत्ती लगाई थी, अपनी देसी चाय। ये उसी की सुगंध है। बहुत बढ़िया है भाभी, वो पत्ती मुझे भी देना। अभी ले जाओ, रसोई घर में तो रखी है। जाते समय ले जाऊंगी भाभी। अभी आपसे और माधव भैया से कृषि संबंधित जानकारी जो चाहिए वो बता दीजिए आप। हाँ हाँ, पूछो ना भाभी, क्या जानना है आपको? जमीन की तैयारी, जुताई, बीज बोने में मदद करने के लिए अब बाजार में तरह तरह की मशीनें देखने को मिलती हैं, किंतु ये मशीनें बहुत महंगी होंगी, इस विचार से मैं वहाँ जाती नहीं हूँ। अरे भाभी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर बैंक जो है लोन भी दे रहा है और सरकार सब्सिडी भी देती है। वो कितना मिलता है भाभी? एमबी प्लो, डिस्क प्लो, कल्टीवेटर, हैरो, लेवलर, केज व्हील, फर्रो ओपनर, रीजर, वीड स्लैशर, लेजर लैंड लेवलर, रिवर्सिबल प्लाउ खरीदने पर किसान भाइयों को 12,000 रुपए और महिलाओं को 15,000 रुपए की सहायता मिलती है। लेकिन ये सीमा छोटी मशीनों के लिए है। इसके अलावा बीएचपी या बड़ी मशीनों के लिए ये सीमा 15,000 रुपए और 19,000 रुपए है। माधव भैया ये बताइए, रोटावेटर, रोटा पडलर और रिवर्सिबल हाइड्रोलिक प्लाऊ के लिए क्या सरकार से हम महिलाओं के लिए सहायता मिलेगी? हमारे किसान भाइयों को 18,000 रुपए और महिलाओं को 35,000 रुपए की सहायता मिलेगी। लेकिन ये सीमा छोटी मशीनों के लिए है। और इससे बड़ी मशीनों के लिए क्या है? 20 बीएचपी या इससे बड़ी मशीनों के लिए ये सीमा 35,000 रुपए और 44,000 रुपए है। लता, बसंती भाभी और माधव भैया ने जो जानकारी दी है वो अच्छी है, लेकिन उसको जरा याद रखना कठिन है। घर से कागज और पेन लेके आते तो अच्छा होता। चिंता मत करो भाभी, ये सारी जानकारी मैंने कागज पे छपवा कर रखी हुई है। जाते समय आप इसको ले जाना। ठीक है भाभी। ये बहुत अच्छा किया भाभी आपने। बसंती भाभी ये बताइए, पोस्ट होल डिगर, पोटैटो प्लांटर, पोटैटो डिगर, मूंगफली डिगर, ऑनियन हार्वेस्टर, गन्ना कटर, गन्ना छीलने वाली मशीन इत्यादि के लिए सरकार क्या सहूलियत देगी? ऐसी मशीनें खरीदने पर पुरुषों को 12,000 रुपए और महिला किसानों को 15,000 रुपए की सहायता मिलेगी। यह सीमा छोटी मशीनों के लिए है। और बड़ी मशीनों के लिए? भोलू, 20 बीएचपी या इससे बड़ी मशीनों के लिए ये सीमा 15,000 रुपए और 19,000 रुपए है। मेरे मायके में तेलन की काफी खेती होती है। इस इलाके में भी कुछ लोग ताड़ तेल का नाम सुनकर ताड़ की खेती शुरू की है। भाभी, इसके लिए भी कोई खास सरकारी योजना है क्या? बताओगी भाभी तो मेरे मायके वालों का भी भला हो जाएगा। देखा आपने, ब्याह को चाहे कितने भी बरस बीत जाएं, पर बेटियां मायके वालों की हमेशा चिंता करती हैं। बिल्कुल सही बात है बसंती। ये बात तो बिल्कुल सही कहा भाभी आपने, लेकिन हमारी बातों का भी तो जवाब दे दीजिए। भाभी, आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि सरकार ने तेलहन और ताड़ के लिए एक राष्ट्रीय मिशन बनाया है। अच्छा, इसमें हम महिलाओं के लिए खास बात क्या है? इस मिशन में राज्य सरकारें महिला संगठनों को प्रमाणित बीज वितरण व्यवस्था, संयुक्त उद्यम स्थापित करने, बीज वाटिका के पट्टे देने,
फ्री प्रोसेसिंग और पेराई की मशीन खरीदने और मशीन को लगाने में मदद करती है। बसंती भाभी और माधव भैया, आप दोनों ने बहुत सटीक जानकारी दी है। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग हमारे घर आए और हमारी बातों को सुना और जानकारी प्राप्त की, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गांव के विकास के लिए, अपने गांव की प्रगति के लिए आप सब दामिनी सहाय को वोट कीजिए। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि सरपंच का चुनाव जीतने के बाद दामिनी सहाय आपकी हर समस्याओं को सुलझाएंगी, आपके लिए हमेशा खड़ी रहेंगी। तो आइए मेरी आवाज में आवाज मिला करके एक साथ बोलिए, दामिनी सहाय जिंदाबाद, दामिनी सहाय जिंदाबाद, दामिनी सहाय जिंदाबाद, दामिनी सहाय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अजय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अजय जिंदाबाद। डिम्पी, ये क्या कर रही हो तुम? चुनाव मैं नहीं, दामिनी लड़ रही है। तुम ये कहो कि दामिनी को वोट दो, दामिनी जिंदाबाद। हरगिज नहीं, मैं क्यों बोलूं दामिनी जिंदाबाद? ये तो मेरी दुश्मन है। मैं अजय जिंदाबाद ही बोलूंगी। डिम्पी, क्या कह रही हो तुम? अजय, बोलने दो ना उसे। एक ही बात है, गांव के सभी लोग जानते हैं कि तुम मेरे लिए प्रचार कर रहे हो। अगर वो अजय जिंदाबाद बोलती है तो भी वोट मुझे ही मिलेंगे। कैसी बातें कर रही हो दामिनी? एक ही बात कैसे हो सकती है? जब लोग बैलेट पेपर पे मेरा नाम नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। देखो डिम्पी, अगर तुम्हें इस जुलूस में शामिल होना है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हें अजय जिंदाबाद नहीं, दामिनी जिंदाबाद बोलना पड़ेगा। नहीं, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार मैं सिर्फ यही बोलूंगी, अजय जिंदाबाद। अब क्या करें? कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस चलते रहो। मेरे गांव के किसान बहनों भाइयों, आइए मेरे साथ, हम लोग चलते हैं आगे। दूसरे गांव में भी चलना है प्रचार प्रसार के लिए। आइए मेरे साथ बोलिए, दामिनी सहाय जिंदाबाद, दामिनी सहाय जिंदाबाद, दामिनी सहाय जिंदाबाद। डिम्पी, क्या कर रही हो तुम यहाँ? डैडी, कुछ मत पूछिए। नहीं पूछूंगा, चलो घर पे पूछूंगा। चलो गाड़ी में चलो, चलो चलो। चल जाओ। शिबा, हमारे लाड़ प्यार ने डिम्पी को बिगाड़ रखा है। ये बीच रास्ते में खड़ी होकर अजय को पुकार रही थी और अजय जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। अरे डिम्पी बेटा, तो सड़क के बीच क्यों अजय से मिल रही थी? मिलना ही था तो बेटा उसके घर चली जाती लाडो। मम्मी, आपने ही तो कहा था अगर अजय का मन जीतना है तो जुलूस में शामिल होकर उसके साथ साथ चलूं। तुमने डिम्पी को कहा कि अजय के जुलूस में शामिल हो जाए? हाँ, मैंने कहा था डिम्पी से। लेकिन क्यों? अरे हमारी बच्ची कमरे में बैठी उदास हो रही थी, भावुक हो रही थी। हमसे देखा नहीं गया तो हमने बोल दिया कि तू अजय के साथ जाकर जुलूस में शामिल हो और उसका साथ दे दे। मैं हजारों लाखों करोड़ों का बिजनेस करता हूं, लेकिन तुम लोगों को कैसे समझाया जाए मुझे आज तक समझ में नहीं आया। डिम्पी, मैं तुम्हें वार्न करता हूं, आज के बाद तुम अजय से नहीं मिलोगी, कभी नहीं मिलोगी।
ना ही अपनी जुबान से उसका नाम लोगी, समझी तुम? डैडी ये तो बहुत कठिन है, मैं कोशिश करूंगी। अरे क्या करूं इस नौ बेटी का, पागल करके रख दिया इन लोगों ने। या दो हुकुम सिंह जी, वरना हम आपकी सारी पोल पट्टी खोल ही देंगे। अरे मेरे भाई मेरी बात समझो, इसी हफ्ते पैसा आने वाला है। जैसे इस साथ पैसा आया उस साथ मैंने तुम लोगों को दिया। हाँ? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अरे आपका काम हो जाएगा, कुछ घबराने की बात नहीं। हाँ हाँ सारा काम हुआ पड़ा जी, बस। राम राम हुकुम सिंह जी। हाँ मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। राम राम। तुम लोग यहाँ भी आ गए? यहाँ भी आ गए मतलब? हाँ नहीं, मेरा मतलब ये है कि काम हो गया जो तुम्हें काम दिया था। आपका काम था, कैसे नहीं होगा? गांव में जहाँ भी दामनी रसीदा और बसंती के पोस्टर लगे थे वो सब हमने निकाल दिए और उस जगह पे आपके पोस्टर चिपका दिए हमने, और बगल वाले गांव के भी पोस्टर फाड़ दिए। अरे शाबाश शाबाश। चाय पियोगे तुम लोग? आओ हमारा पैसा दे दीजिए, हम चाय पी लेंगे। अरे रुपया तो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ ना। केवल 750 रुपया में इतना काम करवाएंगे क्या? रुपया दो हुकुम सिंह जी, काम किया है, मेहनत का पैसा मांग रहा हूँ। अरे भाई अभी पैसा खत्म हो गया, अभी और आएगा तो आती तुम्हें दे देंगे। तब तक ऐसी तुम लगन और मेहनत से काम करते रहो, बहुत बढ़िया। रुपया दो हुकुम सिंह जी, वरना हम आपकी सारी पोल पट्टी खोल ही देंगे। अरे मेरे भाई मेरी बात समझो, इसी हफ्ते पैसा आने वाला है। जैसे इस साथ पैसा आया उस साथ मैंने तुम लोगों को दिया। हाँ? अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसी तरह हमें टरकाते रहेंगे और मुफ्त में काम कराते रहेंगे तो आपका पोल पूरे गांव के सामने खोल ही देंगे। अरे नहीं बेटा नहीं, समझा करो बात को। फिर देखते हैं चुनाव कैसे जीतते हैं। या तो हमें आज ही चाहिए हुकुम सिंह जी, और अब भी चाहिए। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द पैसे दे दूंगा, ठीक है? जल्द का मतलब क्या है? अब भी चाहिए। समझा करो बेटा, आजकल कोई इतना पैसा घरों में रखता है क्या? चोर डाकू लुटेरे घरों में आके लूट लेते हैं पैसा। जमाना बहुत ही खराब चल रहा है। और बदमाश गुंडा किसे बोल रहे हो तुम? हमें बोल रहे हो क्या? प्रेम बेटा, तुम दोनों तो कितने नेक और शरीफ नजर आते हो। बताओ मेरी हिम्मत हो सकती है तुम दोनों को बदमाश गुंडा चोर बोलने की? नहीं ना। बस मेरी बात का विश्वास करो, जल्द से जल्द तुम दोनों को पैसा मिल जाएगा, ठीक है? बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं आप, लेकिन इतना जान लीजिए जब तक पैसा नहीं देंगे हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। क्या बात कर रहे हो बेटा? जाओ तुम्हें पैसा मिल जाएगा। हाँ मेरा भरोसा करो, तुम्हें पैसा मिल जाएगा, ठीक है? जाओ जाओ जाओ। अभी हम जा रहे हैं लेकिन पैसा मिल जाना चाहिए। जाओ चलो। ये कल के चूजे हमारे भी बाप निकले। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा इनके बारे में। जीजा जी जरा रुकिए। हाँ बोलो, क्या बात है? देखिए मैं आपकी दीवार के साए में बैठा हूँ। मुझसे मिलने के बाद आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब नदी के पानी की तरफ बिल्कुल साफ है। देखिए शीबा दीदी ने मुझे बताया कि आप चाहते मैं पंचायत का चुनाव लड़ूं। अब आप मेरे बहनों ही हैं और मैं आपका साला हूँ कि नहीं? हाँ वो तो है। तो तू कहना क्या चाहता है?
अब आपका साला होने के नाते मैं आपका कोई हुक्म टाल तो नहीं सकता। तो तुम कहना क्या चाहते हो? जो कुछ कहना है जल्दी कहो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। जीजा जी मेरी कुछ शर्तें हैं जिन पे आपको मुहर लगानी होगी। अगर आपने वो शर्तें नामंजूर की तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। शर्त? अरे तुमको चुनाव लड़वा कर मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ, तो तुम मुझसे शर्तें बनवाओगे? जीजा जी आप मुझ पे एहसान नहीं कर रहे, बल्कि चुनाव जीतकर मैं आप पे एहसान करूंगा। मुझे पता है कि शीबा दीदी और आपका वो चाटुकार हुकुम सिंह वो भी चुनाव में लड़ रहे हैं। अगर ईश्वर की कृपा से हम तीनों चुनाव जीत गए तो पंचायत पे आपका कब्जा रहेगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक जीप और 10 लाख रुपए चाहिए। जीप तुम्हें किराए पे मिल जाएगी, और 10 लाख रुपए नहीं, मैं तुमको 10,000 रुपए दे सकता हूँ, और उसका रोज हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। जी जी आप ना मुझे बंधा मजदूर बनाना चाहते हैं, और मुझे कतई मंजूर नहीं। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे खेद है। टिप्पी के डैडी, क्या बात है, आज सुबह सुबह मेरे भाई के साथ क्या नोकझोंक चल रही है? अरे तुम्हारा भाई चुनाव लड़ने के लिए 10 लाख रुपए और जीप मांग रहा है। हाँ तो दे दीजिए ना, कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी तो तिजोरी में लाखों भरे पड़े हैं, और वो भी काला धन। किसी दिन पकड़े गए तो क्या होगा, ये चिंता आपको दिन रात सताती रहती है। इसकी वजह से आप इतने दुबले पतले भी हो गए हैं। अरे थोड़ा सा पैसा मेरे छोटे भाई को दे दीजिए, उसकी जेब भर जाएगी, आपका भी बोझा हल्का हो जाएगा, आप भी खुश, वो भी खुश। देखो मैं 10 लाख रुपए तो नहीं, 20,000 रुपए दे सकता हूं, बाकी तुम लोग देख लो। अरे लेकिन जिया जी सुनिए तो सही। थैंक यू शीबा दीदी। कम से कम जिया जी 10,000 से 20,000 रुपए तो आए। अब मैं उन्हें चुनाव जीतकर बताऊंगा। शाबाश मेरे भाई, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास था। एक ना एक दिन तू हमारे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। थैंक यू दीदी, इसलिए तो मैं आपके गांव से इतनी दूर यहाँ आया हूँ। बस एक आपसे भी निवेदन है। निवेदन? मुझसे? कहीं मुझसे तो नहीं रुपया मांगेगा तू? रुपया नहीं दीदी, चुनाव जीतने के लिए मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद? अरे रंजीत, मैं तेरे से उम्र में केवल 1 बरस बड़ी हूं। आशीर्वाद लेना है तो किसी बड़े बुजुर्ग का ले जाकर। अब कहीं तेरा दोबारा से सोने का इरादा तो नहीं है ना? पैसे ले और काम पर लग जा, अपने जीजा जी की मदद कर, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके। हे प्रभु, चलो कुछ तो मिलेंगे। 8 से 20 BHP वाले ट्रैक्टरों के लिए महिलाओं को 1 लाख और पुरुषों के लिए 75,000 की सब्सिडी तय की गई है। इससे ज्यादा शक्तिशाली ट्रैक्टरों के लिए ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। सविता भाभी, रशीदा भाभी बता रही थी आपको बरसों से जानती हैं। हाँ, रशीदा बहन और हमारा वर्षों का रिश्ता है। अब तो रशीदा बहन पंचायत का चुनाव भी लड़ने जा रही है। तो आप लोगों के पास जितने भी प्रश्न हैं, हम सब कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे सके। तो सबसे पहले बताइए आप लोगों का कौन सा प्रश्न है? मैं यही जानना चाहती हूँ, कृषि यंत्रीकरण के सब मिशन में हम महिलाओं के लिए क्या छूट है? देखो बहन, ये तो मानी हुई बात है। खेती की मशीनों पर काम करना हम सबके लिए नई बात है। इसीलिए
सरकार ने सबके प्रशिक्षण का प्रबंध किया है। इसके लिए सरकार ने खास प्रशिक्षण केंद्र भी बनवाए हैं। इसके लिए खास प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए हैं। सबसे पहले महिलाओं को खेती की मशीनों पर काम करना सिखाना है। फिर कुल आवंटित राशि का 30% महिला किसानों के लिए खर्च करना है। अच्छा भाभी, ये बताओ, इन सब मशीनों में हम महिलाओं के लिए सब्सिडी का क्या सिस्टम है? क्या ये पुरुषों को मिलने वाली सब्सिडी से कम है या ज्यादा? सभी प्रकार के ट्रैक्टर या पावर टिलर के लिए सब्सिडी का प्रावधान है। वैसे ही उनमें लगने वाली विभिन्न मशीनों, रोपनी, कटनी, बोनी, स्वचालित बागवानी मशीन, सामान्य हल, डिस्क हल इत्यादि मशीनों के लिए भी सब्सिडी है। महिला किसानों के लिए इसकी मात्रा या तो पुरुषों को मिलने वाली सब्सिडी के बराबर है या ज्यादा। हम कुछ खास मशीनों के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले ट्रैक्टर के बारे में बताइए। अरे बहन, पहले साइकिल चलाना तो सीख ले, फिर ट्रैक्टर खरीदने के लिए और चलाने के लिए सोचना। अच्छा सुनो, पहले काम की बात सुनो। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, अब नहीं बोलूंगी। 8 से 20 BHP वाले ट्रैक्टरों के लिए महिलाओं को 1 लाख और पुरुषों के लिए 75,000 की सब्सिडी तय की गई है। इससे ज्यादा शक्तिशाली ट्रैक्टरों के लिए ये राशि 1 लाख और 1,25,000 है। मेरे परिवार में जोत का रकबा कम है। मेरा काम पावर टिलर से चल जाएगा। अगर मैं इसे खरीदना चाहूँ तो मुझे इसमें कितनी सहायता मिलेगी? 8 BHP से छोटे टिलर खरीदने के लिए जहां पुरुषों को लागत का 25% अधिकतम 40,000 रुपए, जहां महिला किसानों को लागत मूल्य का 35% अधिकतम 50,000 रुपए की सहायता मिलेगी। यदि इससे बड़े टिलर होता 0.8 HP या इससे अधिक पावर टिलरों के लिए जहां पुरुषों को 25% अधिकतम 60,000 रुपए, महिलाओं के लिए लागत मूल्य का 35% और अधिकतम 75,000 रुपए, पर मशीन की कीमत 1,50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सुना तुमने? यहाँ पे भी हम महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। सविता भाभी, एक और प्रश्न पूछना है आपसे। हाथ से धान की रोपनी करने में काफी समय लग जाता है और इसकी मशीन भी काफी महंगी होती है। क्या इसमें सहायता का कुछ प्रावधान है? बहुत बढ़िया प्रावधान है। 4 पंक्तियों में रोपनी करने वाले स्वचालित मशीन खरीदने पे पुरुषों को 75,000 रुपए और महिला किसानों को 94,000 रुपए की सहायता मिलेगी। और स्वचालित फसल काटने और बोझा बांधने वाली मशीनों के लिए क्या योजना? तुम्हें तो पता है यादव कि हुकुम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तुम्हें उनका साथ देना होगा, उनका ख्याल रखना होगा। इशारा तो समझ गए होगे तुम। हुजूर, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इसे चुनाव मत समझो, ये तो एक कोशिश है अपने गांव में सुधार लाने की। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है,
कुछ और नई से पैदा कर।